हमें अपने जीवन में छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवादित होना चाहिए। उसके हर किसी भी उपकार को अपने जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमको वो दिया है जो हमारे लिए अच्छा है। चाहे हमको वो नहीं मिला जो हमको अच्छा लगे, क्योंकि हमसे ज़्यादा वो हमारे लिए जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा अपने पापा से किसी चीज़ को मांगता है कि पापा मुझे एक टॉफ़ी चाहिए या मुझे कुछ चॉकलेट चाहिए, तो क्या है कि उनका पापा उसकी उस मांग को जल्दी ही पूरा कर देता है, क्योंकि बच्चे का मांग छोटा है। और यदि बच्चा मांगता है कि पापा मुझे जीन्स चाहिए, 2 साल का बच्चा बोले कि मुझे जीन्स चाहिए, कि मुझे साइकिल चाहिए बड़ी, तो उसका पिता उसकी उस आवश्यकता को भी पूरा कर सकता है। लेकिन वो इस चीज़ को देखता है कि उसको उस चीज़ की ज़रूरत अभी है कि नहीं है। वो बड़ी ही चीज़ मांगी है उसने, तो उसके लिए अभी 2 साल का बच्चा बड़ी साइकिल नहीं चला पाएगा। इसी प्रकार से हमारा पिता परमेश्वर भी इस चीज़ को जानता है कि हम उससे कोई चीज़ मांगते हैं, तो वो उस चीज़ को जानता है कि अभी हमें उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अपने समय पर वह हमें उस चीज़ को देता है। एक व्यक्ति होता है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक व्यक्ति होता है, वो अपने जीवन से कोई अधिक खुश नहीं रहता, ठीक ठीक सा रहता है। और जबकि उसके घर में उसके 2 बच्चे थे, सुंदर बीवी थी, घर था और उसका सर्विस भी अच्छी थी। लेकिन वो अपने जीवन से कुछ निराश सा था, ज़्यादा खुश नहीं था। एक बार की बात है, वो बस पे कहीं किसी काम की वजह से उसको जाना था, तो वो बस पे जा रहा होता है, तो अचानक बस कुछ समय तक चल के जहाँ पे उसको जाना था वो लंबा टूर था 7-8 घंटे का, लेकिन बस 3-4 घंटे चल कर के रास्ते में ख़राब हो जाती है। और बस ऐसी जगह पे ख़राब होती है, बीचों बीच सड़क पे, जहाँ पर वहाँ पे एक भट्टा होता है जहाँ पे ईंटें बनती हैं, उसके करीब के पास होता है। वहाँ कोई बाज़ार, कोई कुछ नहीं होता, कोई पेड़ वेड़ कुछ नहीं होते, बहुत गहरी धूप हो रही होती है। तो वो व्यक्ति सामने क्या देखता है, अब बस को ठीक होने में टाइम लग रहा था और आगे वो लंबे रूट की बस थी, तो आगे बस जो उसके पैसेंजर थे सब लोग वहीं पे खड़े थे और वो बस ठीक हो रही थी। तो वो व्यक्ति वहाँ खड़ा था धूप में, उसको बहुत धूप लग रही थी। उसने सामने देखा है एक ईंटों का भट्टा था जहाँ ईंटें बनती हैं। वहाँ पे उसने देखा कि एक पति पत्नी एक बग्गी में, एक जना मट्टी भर के ले जा रहा है, एक ईंटें उठा के ले जा रहा है, और उनके 2 छोटे बच्चे ऐसे 2-3-4 साल के होंगे, आधे अधूरे कपड़े पहन के, नंगे पैर बच्चे बेचारे धूप में घूम रहे। उस दृश्य को देख करके उस व्यक्ति का हृदय टूट गया। उन्हें सोचा कि सचमुच मेरे तो परिवार, मेरे बीवी बच्चे तो एक ठंडी छत के नीचे रहते हैं और ये बेचारे बच्चे कैसे घूम रहे हैं, और उनका वो कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे। ये देख करके उसका कलेजा फट गया। और उसने देखा कि वो व्यक्ति जो पति पत्नी थे वो बहुत अच्छे सुंदर थे देखने में, तो उसने कहा परमेश्वर ये कितने सुंदर हैं ये, है ना। और तब भी ये बताइए कैसा काम कर रहे हैं, कितना मुश्किल काम धूप में। हमारी तभी बस अभी ठीक हो जाएगी, तो हमारे लिए यहाँ 15-20 मिनट खड़ा होना मुश्किल है, ये बेचारे लोग धूप में कैसे काम कर रहे हैं। उसका कलेजा एकदम फट जाता है, उसका आत्मा में बहुत दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो क्या वो परमेश्वर का धन्यवादित होता है बहुत, कि परमेश्वर सचमुच आपने हमें रहने के लिए घर दिया और हमारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे खा रहे हैं, ठंडी छत के नीचे रह रहे हैं। मैं परमेश्वर आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि आपसे मैंने बेकार ही शिकायत करी, मैं अपने जीवन से बेकार ही मैंने निराशा करी। तो इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा परमेश्वर के एक एक उपकार के लिए धन्यवादित होना चाहिए। क्या पता जो ज़िंदगी जो आपको अच्छी नहीं लग रही, वैसी ज़िंदगी और लोग लेने के लिए तरस रहे हो, तो आप हमेशा खुश रहिए, हमेशा धन्यवादित रहिए, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी आशीषों में, क्योंकि प्रभु आपको वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। आइए परमेश्वर को महिमा देने के लिए हम एक छोटा सा 2 पंक्ति गाते हैं।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे मेरे प्रभु महान। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। तो हमेशा परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहिए, खुश रहिए। जो भी उसने आपको दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। हमेशा खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स अ लॉट। फिर मिलूँगी आपसे नई बात के साथ अगले वीडियो में।